कोरोना वायरस इंडिया में बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रहा है। अब तक 24 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं, जिसमें 47,000 लोग मर भी चुके हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा है, 17 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए। तो ये बीमारी जिस तरह से फैल रही है ना, इसमें गवर्नमेंट इस बीमारी से अकेले नहीं लड़ सकती। इसमें हम सबको मिलके लड़ना होगा। हमें और हमारे देश को बल्कि पूरे दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है कि इससे हम लड़ें कैसे। अगर इस लड़ाई को हम सब ने जीतना है तो अपने वैल्यूज़ के बुनियाद पर काम करना होगा। हमारे वैल्यूज़ क्या हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs आ रही हैं, जो एहतियात बताए जा रहे हैं हम लोगों को रखने के लिए, उनको हमें पालन करना पड़ेगा। हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। केसेस बहुत तेजी से स्पाइक कर रहे हैं। रिकवरी रेट है, लेकिन एक डराने वाली बात यह है कि जिस तरह से स्पाइक रेट है उसमें रिकवरी रेट कुछ नहीं कर पाएगा। हम अब तक 47,000 से ज़्यादा लोग हमारे बीच नहीं रहे इस कोरोना बीमारी के चपेट में आए और उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा। खुदा न करे, ईश्वर न करे, हमारे घर में से और हमारे ख़ानदान में से किसी को ये बीमारी अपने चपेट में ले और हम उस दिन हमें समझ में आए कि वाकई ये बहुत बड़ी वबा और एक बहुत बड़ी पैंडेमिक है। वो ये दिन आने से पहले हमको सतर्क हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने अनलॉक की प्रक्रिया क्या शुरू कर दी। कुछ दुकानदार ऐसे इसका फायदा उठा रहे मानो उन्होंने इस बीमारी का नाम ही ना सुना हो। जिस तरह से वो शॉपिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स को अपने पास ला रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, कोई इस बात पे फिक्रमंद नहीं है कि अगर मेरे परिवार के, मेरे फैमिली का किसी को अगर ये बीमारी अपने चपेट में ले लेती है तो क्या हालात पैदा होंगे, क्या होने जा रहा है हमारे देश में, हम किस राह पे जा रहे हैं, हम कब समझेंगे इस बीमारी से हमने लड़ाई लड़ना है। अकेले सरकारें इस बीमारी से नहीं लड़ सकती, इस बीमारी से हम सबको लड़ना होगा। इकोनॉमी का पहिया बिल्कुल बैठ चुका है, लोगों के बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, लोगों का एकेडमिक माहौल खराब हो रहा है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्कूल्स बंद है। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें बंद किस लिए किया है? इसलिए नहीं ना किया है कि हम इसको तफरी में बदल दें, इस लॉकडाउन में हम सैर सपाटे करें, इसलिए नहीं किया गवर्नमेंट ने। इसलिए किया है कि हमारी जानें बचें, इसलिए किया है कि हम लोग सेफ रहें। ये बीमारी हमारी जिंदगी भर के लिए नहीं है, ये कुछ वक्तों के लिए आई है और चली जाएगी, लेकिन इसके बीच का वक्त है, हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात और रिक्वेस्ट करता हूँ। जो लोग छोटे बिजनेस करते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते थे, कारखाने चलाते थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो लोग अपने एम्प्लॉयज को रखे थे, उन लोगों को कुछ लोगों ने निकाल दिया है, ये बोल के कि हमारे पास काम नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, या अगर 10 लोग थे तो हमने 5 रखना है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि उन लोगों को इस तरह से मत निकालें, बीच समंदर में उन्हें इस तरह से लावारिस मत छोड़ें, क्योंकि वो आज कहीं के नहीं रहे। आपने अपना बिजनेस इसलिए नहीं कर रखा था कि आप अपना सेविंग करेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे। आपने जो काम कर रखा था उसमें आपके एम्प्लॉय का भी हक है, हिस्सा है। एटलीस्ट आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। जिस एम्प्लॉय को आप इस महामारी से पहले 10,000 पे कर रहे थे, एटलीस्ट उसको 4,000 और 5,000 तो दें, क्योंकि उसकी फैमिली उसी सैलरी पे बेस्ड थी। आज वो लोग बिल्कुल लाचार हैं, हालात खराब होते जा रहे हैं दिन भर, किसी के पास काम नहीं है। जो लोग माइग्रेट होके बॉम्बे और दिल्ली से या बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ पलायन कर लिए थे, आज वो लोग बहुत बुरी हालत में हैं। कौन उनका ये हालत देखने को आएगा? लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, अपने बच्चों के भरण पोषण का उनके पास इंतजाम नहीं है, कौन उनकी मदद करे? ये सारे लोग प्रोफेशनल मदद मांगने वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो खुद कमाते थे तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाते थे। आज इनके साथ कौन खड़ा होगा? ऐसे लोगों की जरूर मदद करें जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास अपनी फैमिली चलाने को नहीं है, जो आपसे और हमसे कह नहीं सकते। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट लीव देम अलोन। एटलीस्ट
वी मस्ट हैव अ ड्यूटी ऑन आवर सोल्जर्स टू फीड देम। आए मिल के सोचते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस पैंडेमिक और इस लॉकडाउन के वजह चलते हुए शहरों को छोड़कर अपने गांव में अपने जॉब्स को छोड़कर अपने गांव चले आए, अपने काम को, अपने छोटे मोटे बिजनेसेस को छोड़कर गांव चले आए। आज वो मजबूर हैं, आज उनके घर खाने को खाना नहीं है, आज उनके पास काम नहीं है, उनके बच्चे मजबूर हैं, उनकी खुशियां परवान चढ़ रही हैं। Who will help them? प्लीज फॉर द गॉड शेक उन लोगों की हेल्प करें। वो हमारे हैं, हम में से हैं, मजबूर हैं, उनकी जरूर मदद करें। गवर्नमेंट के बताए हुए एहतियात को फॉलो करें, अपने घर पे रहें ज्यादा से ज्यादा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। थैंक यू।